हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सबका मेरे चैनल में। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के साथ साधारण ब्लाउज जो बिना टुक्की वाला होता है उसकी कटिंग आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो सबसे पहले मैं नाप कभी भी ले तो आप लोग ऊपर लगा है तो जिधर से काज यानी कि घर बना तो पूरा इसका नाप 10.5 इंची था तो 1 इंची मैं एक्स्ट्रा ले ली हूँ। इसके बाद मैं ब्लाउज की पूरी लंबाई नाप लूँगी कि कितना लंबाई है उसका, उसी के हिसाब से लूँगी। इसी तरह आप लोग भी कीजिएगा। ये देखिए दोस्तों, ऐसे सीधा करके पूरी तरह से नाप लूँगी। पूरा 13 इंची के लगभग में था, मैं 13 इंची के नाप पे टिक लगा ली हूँ। और इसका बाजू जो कि 4.5 इंची था, और हमको ये एक चीज़ था कि उसमें 1 इंची बढ़ाना था। 4.5 इंची का बाजू था और 1 इंची उसको बढ़ाना था, तो उसी हिसाब से मैं लूँगी। ऐसा करती हूँ, कॉपी में लिख लेती हूँ, ऐसे ज़्यादा याद रहेगा। आप लोग को शायद दिख रहा होगा या नहीं। ऐसे मैं इसका लंबाई लिख रही थी, 13 इंची है और 1.5 इंची मैं एक्स्ट्रा ली हूँ नीचे मोड़ने के लिए, इसमें ऐड करूँगी। और ब्लाउज की जितना चौड़ाई है वो लूँगी, जो कि 9.5 इंची था तो मैं 2 इंची एक्स्ट्रा ली थी, यानी कि 11.5 इंची मैं ली थी लगभग में। आप लोग को नहीं दिख रहा है दोस्तों, पर मैं आप लोग को बता देती हूँ कि मैं कितना कितना क्या ली हूँ। और रहा बाजू की लंबाई जो 4.5 इंची था, उसमें हमको 1 इंची एक्स्ट्रा लेना था, क्योंकि सब में बोला गया था कि 1 इंची ज़्यादा लंबा होना चाहिए। थोड़ा छोटा बाजू था जो नाप था, इसीलिए मैं 1 इंची एक्स्ट्रा लिख ली थी उसमें। 5.5 है तो इसमें लगभग 2 इंची ज़्यादा लूँगी मैं, 2 या 1.5 इंची, जिस हिसाब से कपड़ा हो उस हिसाब से लेते हैं हम। 7.5 इंची ली थी। अब ये देख लेते हैं, ये भी नापना बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो फिर छोटा हो जाता है। इसका लंबाई क्या होगा नहीं होगा। यहाँ से यहाँ तक की पूरी लंबाई देख लेती हूँ, 11.5 इंची के लगभग में था, 11 इंची के लगभग में। तो 1 इंची मैं ज़्यादा लूँगी, 1/2 इंची नीचे दबाएगा और 1/2 इंची ऊपर दबाएगा कंधा पे, वो भी मैं लिख लेती हूँ, नहीं तो बस भूल जाती हूँ। यही एक प्रॉब्लम होता है मेरे साथ तो। और ये रहा कपड़ा जो कि कॉटन में था, यानी कि जैसे बोलते हैं ना पीस वाला ब्लाउज, तो इस तरह से मैं लंबाई के तरफ से इसको फोल्ड करूँगी 2 भाग में। अब नाप लेती हूँ कि कितना हमको लेना है, जितना मैं लिखी हूँ उसी हिसाब से नाप भी लेना है, तभी सही आएगा। और उधर का भी मैं नाप लेती कि कहीं उसमें कहीं कपड़ा तो नहीं घट जाए। अगर एक्स्ट्रा कपड़ा लेते हैं तो काट देते हैं, अगर किसी तरह से कम गया कपड़ा तो फिर बहुत दिक्कत होता है। ये देखिए दोस्तों, मैं ले ली हूँ 11.5 इंची के लगभग में। पूरी नाप लूँगी, जैसे कि मैं पूरी थी, यानी कि 15 इंची के लगभग में मैं लूँगी। पीछे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया है बनाने में, तो ये रहा पूरा 15 इंची का पीछे का लंबाई। और एक बात, जो पीछे है उससे 1 इंची अधिक हमको आगे वाला भाग में लगाना है, यानी कि ये 15 इंची है तो आगे वाला भाग 1 इंची अधिक होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पेटी के पास जो कपड़ा कट होता है तो उसमें जुटता है ना, इससे कपड़ा घटने का चांस रहता है। और 1 इंची अधिक लेंगे तो कपड़ा ठीक रहेगा। ये देखिए दोस्तों, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, नहीं तो खैर मैं आप लोग को बता दूँगी। ये देखिए, जैसे कि 9.5 इंची था तो अपने हिसाब से मैं गला की चौड़ाई लूँगी, नहीं तो 2-2.5 इंची के लगभग में ली थी, 2.5 इंची के लगभग में। और इसका जो कंधा का जो चौड़ाई था वो 2 इंची था, तो 1/2 इंची दोनों तरफ जाएगा, तो ये 3 इंची में ली थी। थोड़ा सा कट गया है। ये देखिए दोस्तों, इस तरह से नाप लेंगे हम इसको। नाप करके वैसे चीनी लगा लेंगे। गोल गला ही देना था तो मैं गोल गला ही की थी आगे में। वैसे आगे में गोल ही गला साधारण है, तो वैसे आपका मन जैसा दिलवाने का वैसा ही होगा। नाप ही तो मैं 5.5 इंची आया था। थोड़ा सा आप लोग को नहीं दिख रहा होगा, इसके लिए मैं सॉरी बोलना चाहती हूँ। और ये रहा, हल्का हल्का उसको गोल कर लेती हूँ। अब 9.5 इंची है, यानी कि 36-37 इंची के लगभग में है, तो उसी हिसाब से मैं ये भी लूँगी। 5.5 से जिस हिसाब से हो, मैं 5.5 इंची लेती हूँ और इस तरह से गोल कर दूँगी।
ये देखिए दोस्तों, अब मैं लूँगी पीछे की गोलाई, यानी कि पीठ की जो गोलाई होती है वो देखूँगी कि कितना है। ये देखिए, मैं साफ आप लोग को वीडियो में दिख रहा होगा कि मैं कैसे नाप ले रही हूँ, क्या कर रही हूँ। आप लोग को भी समझने में आराम होगा। इस तरह से आप लोग भी लीजिए, कभी कपड़ा कम नहीं होगा, ना ही कपड़ा में ऐसा ना होगा कि बढ़ेगा घटेगा। पूरी नाप ले ली हूँ। अब इसको मैं काटूँगी, नीचे से काट के ये चारों तरफ से पहले वो जो इसमें कपड़ा ऐड नहीं होगा उसको हटा लेती हूँ, और जितना ये काम का है पहले इसका यूज कर लेती हूँ, उसका बाद में मैं निकालूंगी जो निकालना होगा। ये रहा दोस्तों, अब आप लोग को दिख रहा होगा सही से। ये मैं बाजू की कटिंग कर लेती हूँ इस तरह से। काफ़ी आराम तरीके से काटना है इसे। और ये रहा गला की गोलाई। जो पीछे वाला भाग रहता है उसको बाद में भी काटेंगे, जैसे आप लोग वीडियो में देखेंगे आगे। ये देख लीजिए दोस्तों, हो गया कट। अब ये बीच में काट करके इसको दोनों साइड से हटा लेंगे। और ये जो रहा पीछे वाला भाग, अब उसकी जो गोलाई है उसको ठीक करके फिर काट लेंगे उसको। ये देखिए दोस्तों, ब्लाउज का लुक तो पहले उसके गला से आता है, जो इस तरह से गला उसका रहेगा, डिजाइन रहेगा उस तरह से। और वो रहा जो मार्क लगाया जाता है, यानी कि दोनों कंधा के बीच में ब्लाउज को करके तब वहाँ मार्क लगाए 3, 3.5 या 4.5 इंची के लगभग में इस तरह से लगाया जाता है। ये रहा पीछे का। अगर आप लोग को नहीं दिख रहा होगा तो इसमें साफ तरह से आप लोग देख रहे होंगे। ये देख लीजिए दोस्तों, अब इसको मैं मोड़ के साइड कर देती हूँ। अब बारी आती है आगे वाले ब्लाउज की कटिंग करने की। तो ये रहा दोस्तों, सबसे पहले मैं कंधा जो ये बाजू जो है इसमें हाफ इंची के लगभग में मैं इस तरह से कट कर लूँगी। और ये कट इसलिए किया जाता है ताकि कभी बहुत ब्लाउज में अगर नहीं कटेगा तो इस साइड में ऐसा लगेगा कि फूल गया, यानी बैठेगा नहीं। इसीलिए हाफ इंची सिर्फ आगे के ब्लाउज में कटिंग किया जाता है। अब यहाँ से लेकर के पूरा मैं पेटी तक नापूंगी कितना है। ये तो पहले ही मैं नाप चुकी हूँ, 11 इंची के लगभग में था, तो 12 12.5 इंची की लूँगी, 11.5 के लगभग में था। ये रहा। ये देखिए दोस्तों, इसको आराम से करके इसमें ऐसे भी नाप सकते हैं, अगर 5, 5.5 है 7, जिस हिसाब से है उसी हिसाब से हम करेंगे। ये देखिए दोस्तों, इसमें चिन्ह लगा लूँगी ताकि जोड़ने में हमें आसान है। ये न ऊपर का नीचे और नीचे का ऊपर, ऐसा बहुत होता है। जो नया नया सीखा है उसको तो और परेशानी होता है इसे जोड़ने में। तो ये पक्का होता है, ऊपर वाला नीचे जुट जाएगा, नीचे वाला ऊपर। और ये देखिए इस तरह से मार्क लगा लूँगी हम लोग। वैसे मैं नापी नहीं हूँ, पर नाप के 3.5 इंची पे लगाया जाता है। अगर आप लोग नए हैं तो अपना नाप के कीजिएगा, अगर नहीं तो धीरे धीरे अंदाज़ा आ जाता है कि कितना कितना करना है। ये देखिए दोस्तों, इस तरह से जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। और ये रहा नीचे का भाग। चलिए अभी सबको मैं साइड कर लेती हूँ। अब बारी आती है बाजू कटिंग की, यानी जो हत्था होता है उसका कटिंग करेंगे हम लोग। पहले ये सब कुछ समेट के रख लेते हैं। ये बहुत यानी कि इम्पोर्टेंट पार्ट है ब्लाउज कट करने का या कोई भी कपड़ा कट करने का। और ये रहा जो मैं बाजू का जो कटिंग की थी फुल कपड़ा में, उसमें से ये बटन पट्टी निकालूंगी। ये देखिए इस तरह से 2 इंची 2.5 इंची आपके हिसाब से, आप जिस तरह से जितना बड़ा छोटा रखना चाहते हैं वैसा है। और ये जो बचा हुआ कपड़ा था उसमें मैं निकालूंगी बाजू। ये देख लीजिए दोस्तों, थोड़ा सा ब्लाउज का कपड़ा मुड़ाया था तो कट करने में दिक्कत तो हुआ था, पर कोई नहीं, ठीक ही हो गया था फिर। ये रहा दोस्तों, देख लीजिए आप लोग, जैसा कि देख रहे वीडियो में। और मैं बोली थी कि कितना 5.5 इंची हमको पूरा नाप लेना है, पूरा यानी कि नाप है उसका। तो मैं लूँगी कितना 2 इंची उसमें प्लस करूँगी। 1.5 इंची मुड़ाएंगे और हाफ इंची तो उधर बाजू में जुटेगा जो, यानी कि जोड़ जो होगा वहाँ पे लगेगा।
ये देखिए मैं नाप लेती हूँ। मैं एक साइड काटने में जो कपड़ा कटा था थोड़ा सा अधिक कट गया था, तो इससे नहीं ठीक होगा ना, इसीलिए। ये रहा दोस्तों नाप ली मैं, पक्का 7.5 इंची था। और उसी के हिसाब से नीचे जो लेंगे उसका आधा लेंगे, 7.5 का आधा होगा, 3.25-4 के लगभग में होगा। तो उसी हिसाब से मैं नीचे ली और इस तरह से तिरछा बाउंड करके मैं लगा लीजिए। और ये नाप लेती हूँ, उधर का थोड़ा सा कट गया है वीडियो, इसके लिए। ये देखिए पूरा आ गया था, तो अब मैं कट कर लेती हूँ सबको। इस तरह से कट कर लेंगे दोस्तों। और जहाँ जहाँ मैं चीन लगाई हूँ उसे भी कट कर लेती हूँ। ये रहा दोस्तों मेरा पूरा ब्लाउज, हत्था का कटिंग इसको कहेंगे। और ये रहा बीच में, और एक तरफ से मैं जैसे ब्लाउज में काटी थी उसी तरह हत्था में भी काट लूँगी। और मैं जैसा कि आप लोग को बताई हूँ कि ये जो फूलता है, यानी कि थोड़ा सा लगेगा पफ बन गया वहाँ पे, तो उसी के लिए इसको कट कर दिया जाता है हाफ इंच। और दोनों तरफ मैं चीन लगा लूँगी जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। और ये रहा मेरा फुल कटिंग का वीडियो। और एक सबसे ज़रूरी काम ये होना चाहिए, कोई भी दर्जी हो, कोई भी सिलाई कर रहा हो, जो भी कपड़ा कट गया हो उस कपड़ा को एक जगह समेट कर उसको बांध देना चाहिए। नहीं तो बहुत बार ऐसा होता है कि कहीं इसका एक पार्ट भी अगर हट गया और नहीं मिलने लगा, तब तो उसकी वजह से पूरा ब्लाउज का लुक ख़राब हो जाता है। इसलिए आप लोग ऐसा कीजिएगा कि ब्लाउज को अपना बांध लीजिएगा, यानी कि कोई कपड़ा से। इसमें तो मैं ऐसे करके बांध रही थी तो कपड़ा ही नहीं ठीक हुआ था, तो मैं दूसरा लेकर के उसको बांधी थी। ऐसा आप लोग भी कीजिएगा, उसको बांध के रख देने से एक भी कपड़ा इधर उधर नहीं होगा। ये बात आप लोग हमेशा ध्यान में रखिएगा, या ब्लाउज हो या कोई भी कपड़ा हो, उसका पार्ट बाय पार्ट उसको इस एक में करके उसको बांध के रखिएगा। ऐसे कभी कपड़ा ये नहीं होता है कि इधर उधर हो गया, कभी बहुत बार होता है। ये देखिए दोस्तों अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।